तो जब इन्फिनिटी वॉर में सारे सुपर हीरोज इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करने का सोच रहे थे, तब थॉर अकेला ऐसा सुपर हीरो था जो एक नया वेपन बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि थॉर मारे हुए एसगार्डियंस का बदला ले सके। जिसके रिजल्ट में थॉर को मिला स्टॉर्मब्रेकर और थॉर ने लगभग थैनोस को मार ही दिया था। लेकिन जब थॉर ने थैनोस पर अटैक किया तब एक सीन काफ़ी यूनिक था कि स्टॉर्मब्रेकर ने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को डिफ्लेक्ट कर दिया। और सबसे पहले हम जैसे सुपर फैंस के मन में ये क्वेश्चन आया कि क्या सच में स्टॉर्मब्रेकर इन्फिनिटी गॉन्टलेट से ज़्यादा पावरफुल है या नहीं। तो स्वागत है दोस्तों आपका और एक डिटेल वीडियो में। और आज हम बात करने वाले कि क्या स्टॉर्मब्रेकर इन्फिनिटी गॉन्टलेट से ज़्यादा पावरफुल है या नहीं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं स्टॉर्मब्रेकर के कॉमिक और सिनेमैटिक ओरिजिन की। तो कॉमिक में स्टॉर्मब्रेकर बेटा रेबल का है। बेटा रेबल एक कॉर्बोनाइट है जिसका कोई होम प्लेनेट नहीं है, क्योंकि सर्टर बेटा रेबल का प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक जैसे एसगार्ड को डिस्ट्रॉय किया था। कॉमिक में बेटा रेबल भी वर्दी है और एक दिन बेटा रेबल थॉर को एक फाइट में बीट कर देता है, जिसके रिवॉर्ड में ओडिन बेटा रेबल को स्टॉर्मब्रेकर गिफ्ट करता है और कॉमिक का स्टॉर्मब्रेकर भी डॉब्स ही बनाते हैं। स्टॉर्मब्रेकर का सिनेमैटिक ओरिजिन 90% सिमिलर है कॉमिक ओरिजिन से। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पर जो स्टॉर्मब्रेकर का हैंडल है वो ग्रूट के हाथ से बना है, लेकिन कॉमिक के स्टॉर्मब्रेकर का हैंडल उरू मेटल से बना था। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि सिनेमैटिक यूनिवर्स का स्टॉर्मब्रेकर कितना पावरफुल है। अब स्टॉर्मब्रेकर और इन्फिनिटी गॉन्टलेट दोनों ऐसे वेपन है जो इटरी ने बनाए और इटरी को इन्फिनिटी गॉन्टलेट के पावर्स का पता है, क्योंकि थॉर रैग्नारोक में हमने एक इन्फिनिटी गॉन्टलेट देखा था, जिसका मतलब ओडिन ने पहले भी इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट किया होगा और थॉर नेडेबलर जाता है अपना दूसरा म्यूनियर बनाने के लिए। लेकिन इटरी थॉर को स्टॉर्मब्रेकर का ढांचा निकाल कर देता है, ये बोलकर कि एक गॉड और किंग का वेपन है। थैनोस ने इटरी के साथ रहने वाले 299 बोनों को मार दिया और इटरी भी थॉर के जरिए थैनोस को मारना चाहता था। और थैनोस को मारने के लिए एक ऐसे वेपन की जरूरत थी जो इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को बीट कर सके, इसलिए इटरी ने म्यूनियर की जगह थॉर को स्टॉर्मब्रेकर का ढांचा दिया। बैटल ऑफ टाइटन के टाइम पर थैनोस ने कई बार पावर स्टोन का यूज किया, लेकिन तब भी थैनोस काफी स्ट्रगल कर रहा था सिर्फ 6 सुपर हीरो से फाइट करने के लिए। लेकिन बैटल ऑफ वकांडा के टाइम पर थॉर ने सिर्फ एक स्विंग में आउटराइडर्स को मार दिया था। इटरी ने यह भी कहा था कि स्टॉर्मब्रेकर बायफ्रोस्ट समन कर सकता है, और जब थॉर 1 में लोकी यूटेनहाइम पर बायफ्रोस्ट समन करता है तब फ्रोस्ट जायंट का प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने लगा था, जिसका मतलब बायफ्रोस्ट की मदद से थॉर एक एंटायर प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन थैनोस ने इन्फिनिटी वॉर में स्टोन्स के पावर को फुल पोटेंशियल पर यूज नहीं किया। फॉर एग्जांपल, पावर स्टोन पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन आयरन मैन को पावर स्टोन की एनर्जी से कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब थैनोस सारे स्टोन्स को कलेक्ट करके स्नैप करता है तब गॉन्टलेट खराब हो जाता है, जिसका मतलब साफ है कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट के पावर्स की एक लिमिट है। और जब कोलाइडर के राइटर से ये पूछा गया कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट स्ट्रॉन्ग है या स्टॉर्मब्रेकर, तो उनका कहना था कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट की कोई सेल्फ पावर नहीं है। इन्फिनिटी गॉन्टलेट सिर्फ एक कंटेनर है जो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के लिमिटेड पावर को यूज़ कर सकता है। लेकिन दोनों वेपन इटरी ने बनाए और इटरी को इन्फिनिटी गॉन्टलेट के पावर्स का पता है, इसलिए इटरी ने थॉर को सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन दिया। लेकिन दोनों वेपन उरू मेटल से बने और जो चीज़ इन दोनों वेपन्स को एक दूसरे से डिफरेंट बनाती है वो है पावर सोर्स। इन्फिनिटी गॉन्टलेट का पावर सोर्स इन्फिनिटी स्टोन्स थे, जिसका यूज़ लिमिटेड है। लेकिन स्टॉर्मब्रेकर का पावर सोर्स खुद थॉर है, जिसके पावर्स की अभी तक कोई लिमिट नहीं है। और उरू मेटल की खास बात है कि उरू मेटल किसी भी एनर्जी को रिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब करने के कैपेबल है। और इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को स्टॉर्मब्रेकर ने डिफ्लेक्ट किया था। और अगर थैनोस स्पेस स्टोन या रियलिटी स्टोन को यूज़ करता तो शायद स्टॉर्मब्रेकर थैनोस को छू भी नहीं पाता। लेकिन एनर्जी प्रोजेक्शन की वजह से स्टॉर्मब्रेकर ने इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर्स को डिफ्लेक्ट कर दिया। तो एट द एंड स्टॉर्मब्रेकर इतना पावरफुल है कि स्पेस स्टोन की तरह स्टॉर्मब्रेकर टेलीपोर्ट हो सकता है और पावर स्टोन की तरह प्लेनेट को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। सो बेसिकली अगर हम थॉर के लाइटनिंग पावर्स के बिना स्टॉर्मब्रेकर की पावर्स देखें तो स्टॉर्मब्रेकर ड्यूरेबिलिटी में इन्फिनिटी गॉन्टलेट से ऊपर और पावर्स के मामले में पावर स्टोन और स्पेस स्टोन के बीच में आता है। लेकिन अगर हम थॉर की लाइटनिंग पावर स्टॉर्मब्रेकर में ऐड करें तो शायद स्टॉर्मब्रेकर पावर स्टोन से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। लेकिन स्टॉर्मब्रेकर का एक ड्रॉबैक भी है। स्टॉर्मब्रेकर को कोई भी ऐसा कैरेक्टर उठा सकता है जो थॉर जितना स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि स्टॉर्मब्रेकर के लिए वर्दीनेस ज़रूरी नहीं है। बस थॉर के अलावा दूसरा कोई स्टॉर्मब्रेकर से लाइटनिंग प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। तो ये थी स्टॉर्मब्रेकर के बारे में छोटी सी इन्फो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट स्टॉर्मब्रेकर से ज़्यादा पावरफुल है तो कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी डिटेल वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।